सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे। तो मैं आज नहीं, मैं ये आपसे कहता हूँ कि अगर आप मुस्तकिल मार्केट को वक्त देंगे, मुस्तकिल सीखने को वक्त देंगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1.5 साल आपके साथ में, साल भर, 1.5 साल, पौने 2 साल आपके साथ में ये मामलात होंगे, मगर एक दिन आप ऊंचे लेवल के ट्रेडर बन जाएंगे। आप चीज़ों को समझ जाएंगे, आप शेयरों को देखेंगे तो आपको आपका अंदर की जो तजुर्बा है वो कहने लगेगा यानी ये शेयर में फ्यूचर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम 5-10 बहुत अहम बातों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और ऐसी काम की बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए मार्केट के अंदर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको समझते तो कहीं ना कहीं आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो दोस्तों, उन तमाम बातों के ऊपर बात करेंगे जो बातें हमारे सामने हैं। पंप एंड डंप एक मामला एक मार्केट में चलता है, उसको आपको समझना पड़ेगा पंप एंड डंप को। उसी के में दोस्तों जो हाई लेवल पे बाइंग होती है, पेनी स्टॉक में इंसान फंस जाता है वो चीज़ों को। उसी में दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट को देखना और उसी के साथ में दोस्तों अंडर वैल्यू स्टॉकों को जानना, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, यहाँ पर आपके साथ में किसी किस्म की हमारी कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। दोस्तों, मार्केट को सीखना है, समझना है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। उसी के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 कोर्स है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों आपको बता दें कि आप फ्री में डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर अकाउंट की लिंक है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम जिन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, मगर उससे पहले दोस्तों आपको बता दें मार्केट के अंदर इस वक्त के अंदर एक गिरावट चल रही है और गिरावट के अंदर जिस तरीके से हर कोई परेशान है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दी है। अगर आपने देखी नहीं होंगी तो जाकर देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो। मगर उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एक जिस तरीके से एक रिस्क की कंडीशन में इंसान खुद किस तरीके से जाता है, उसके लिए एक बात आपको बता दें कि एक आज के ही रोज़ के अंदर एक मौलवी साहब का फ़ोन पे मेरी बातचीत उनसे हुई। वो मदरसे में पढ़ाते हैं और पोर्टफोलियो के अंदर कब गिरावट हो रही है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। तो उन्होंने टाटा स्टील के अंदर जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा, उसमें और पैसे वो सब बुलमा बढ़ाते चले गए। अब इतना स्टॉक नीचे आया कि उनके पैसे बढ़ाने की लिमिट ख़त्म हो चुकी है और स्टॉक नीचे ही आ रहा है। तो दोस्तों, जब मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट नीचे आ रहा है और कोई पॉजिटिव चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो उस वक्त के अंदर जितना हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है वहाँ पर रुक जाना है। मैंने इससे पहले आपको ये बात कही कि आपको जो है तो आपका जितना भी कैपिटल है उसके 2 हिस्से करना है। एक लॉन्ग टर्म में आप लगाएंगे और एक शॉर्ट टर्म में लगाएंगे आप, जो इसके ऊपर आप ट्रेडिंग करेंगे। तो दोस्तों, अब ये है कि एक मार्केट नीचे आ रहा है, आप और शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उसमें बढ़ा रहे हैं। अब पॉजिटिव कोई चांसेस नहीं दिख रहे, 2 दिन से मार्केट नीचे ऊपर कर रहा है अभी। तो आपको मालूम 2 दिन से मार्केट नीचे ऊपर, तीसरे दिन आपका काम नहीं है कि उसमें पैसे और ज़्यादा ऐड कर दे एवरेज करने के लिए अपने स्टॉक की। तो ये दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो नुकसान उसमें बहुत ज़्यादा पैसा फंस जाता है। फिर उसके बाद में अगर स्टॉक और ज़्यादा नीचे आ गया बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए जहाँ पर मार्केट नीचे ऊपर कर रहा है, 2 दिन हो गए, मार्केट का मूड ऊपर नहीं आ रहा है, तो आपको रुक जाना है, वेट करना है। आपका स्टॉप लॉस कट गया, आपको वहाँ से बाहर निकलना है। जब तक स्टॉप लॉस कटता नहीं, आप स्टॉप लॉस के बारे में पूछेंगे साथी, तो मैं आपको बता दूँ कि स्टॉप लॉस कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। एक चीज़ ये है कि 20,000 रुपये का आपने किसी स्टॉक में ट्रेड लिया और आपकी कैपेसिटी ये है कि 20,000 में नुकसान मैं 1,000 बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आपको वहाँ तक उसमें रुकना है, ना तो उसके बाहर निकलना है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो इनको अब गौर करें। अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि एक चीज़ है कि पंप और डंप। असल में ये पंप और डंप की जो बात है, इसके वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक साथी का बहुत टाइम से वॉइस मैसेजेस आ रहे थे और जिस तरीके से पेनी स्टॉक के अंदर वो फंसे हैं, आपको वो उनकी स्टोरी बताना का मकसद ये है कि आप भी उस तरीके से स्टॉकों के अंदर पेनी स्टॉक के चक्कर में जाकर फंस ना जाए। हालांकि सब पेनी स्टॉक ऐसे नहीं होते कि वो फंसा देते हैं आपको, मगर लगभग वही हो जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये एक साथी है, उनका स्क्रीनशॉट भी बाजू में होगा जो स्टॉक उन्होंने लिया था, तो उसका आप ग्राफ देख लीजिए। उस पर मुस्तकिल अपर सर्किट लगते चले गए, अपर सर्किट लगे और उन्होंने हाई लेवल के ऊपर उस स्टॉक को ख़रीद लिया, पेनी स्टॉक को। अब इतनी ऊंची लेवल पे ख़रीद लिया और अब उस पर लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनका कैपिटल
पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है उसके अंदर, और वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि रोज़ाना लोअर सर्किट अब लग रहे हैं। अब दोस्तों गलती कहाँ पर हुई, पहले तो स्टॉक पेनी ले लिया। पेनी के अंदर ऐसा स्टॉक नहीं लिया कि जिसकी सेल बढ़ रही हो, जो अंडर वैल्यू हो। अंडर वैल्यू स्टॉक दोस्तों आपका तो जैसा एक स्टॉक है, एक नमूने की तरह जैसे DCW है, या फिर तुम्हारा जयप्रकाश पावर बोल के एक स्टॉक है। ये स्टॉक अंडर वैल्यू, जयप्रकाश पावर को देखेंगे वो भी अंडर वैल्यू है। अब अंडर वैल्यू शेयर आपको कैसा मालूम पड़ेगा, आपको वो मालूम करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, screener.in को खोल देना है, वहाँ पर स्टॉक का नाम सर्च कर देना है। स्टॉक का नाम सर्च जब कर देंगे तो आप जो शुरू में रेशो खोलेंगे वहाँ पर आपने वो रेशो ऐड करके रखना है, एंट्रिक वैल्यू और बुक वैल्यू का। आप जब उनको इंडस्ट्री पी और पी आप जब देखेंगे स्टॉक की पी 20, 22, 25 की है और इंडस्ट्री पी 25 या 30, 35 की है। उसके बाद दोस्तों एंट्रिक वैल्यू देखेंगे। अब एंट्रिक वैल्यू में ये है शेयर का करंट प्राइस 300 रुपये की है और उसकी एंट्रिक वैल्यू मान लो 250 रुपये है, तो आपका शेयर ओवर वैल्यू नहीं हुआ। अगर 200 रुपये भी एंट्रिक वैल्यू है तो शेयर ओवर वैल्यू नहीं हुआ आपका। 250 है तो भी ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं हुआ, हमारा 150 तेरा ओवर वैल्यू होने लगा। और बुक वैल्यू दोस्तों ये है कि शेयर का एक बेसिक प्राइस जो चल रही है, अभी शेयर जो चल रहा है वो 500 पे ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू उसकी बता रही है कि 200 रुपये है, 150 रुपये है, तो वो ओवर वैल्यू हो रहा है, ओवर वैल्यू। हालांकि सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो फिर उसमें रिस्क ले सकते हैं, मगर आपको अगर जब फ्रेश एंट्री किसी शेयर में लेना है तो वो एंट्रिक वैल्यू और बुक वैल्यू के पास में शेयर में ट्रेड करना चाहिए या फिर उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, तो वो अंडर वैल्यू। जैसे कि हमने पिछले वक्त में KNR कंस्ट्रक्शन और ऑयल इंडिया के ऊपर जो इतनी गिरावट के टाइम में वो चल रहे थे, उस टाइम में उनको सजेशन हमने वो उसके ऊपर बात की थी। उसकी वजह ये थी कि वो एंट्रिक वैल्यू और बुक वैल्यू से नीचे थे दोनों शेयर। आज देखो उनके अंदर रैली चल रही है, हालांकि KNR नीचे आया थोड़ा सा मगर वापस कर देगा, तो ये चीज़ है दोस्तों। अब उनकी बात जो उन्होंने पेनी के अंदर शेयर ख़रीदा और वो शेयर को उन्होंने टॉप लेवल पे ख़रीद लिया, पेनी शेयर को। अब वहाँ से ये पंप और डंप का मसला ऐसा है, पंप करना बोले तो शेयर को ऊपर ले आना, ये कुछ लोग ले आते हैं इसको ऊपर, कुछ पैसे वाले लोग उसमें बड़ी क्वांटिटी खरीद कर पब्लिक का ध्यान उधर जाता है उस शेयर की तरफ और सब लोग उसको ख़रीदने लग जाते हैं और ख़रीदते ख़रीदते फिर शेयर ऊपर जाता है, उसमें लोअर अपर सर्किट भी लगते हैं। जब ऊपर चले जाता है तो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वहाँ से माल बेचना शुरू कर देते हैं। माल वो बेचते हैं तो शेयर नीचे आता और नए नए लोग उसको खरीदते हैं, शेयर नीचे आता और नीचे लोग खरीदते, ऐसा करते करते वो शेयर नीचे आ जाता है, वो बाहर निकलते हैं और आप उसमें और हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये चीज़ है पंप या डंप की। तो पेनी स्टॉक में दोस्तों अंडर वैल्यू हो, उसका सेल्स ग्रोथ आप देख रहे हो बढ़ रही हो तो तभी ले सकते हैं, और उसके अंदर कम से कम लिक्विडिटी जो है रोज़ाना जो उसमें शेयर बाइंग सेलिंग होती है 10 से 15 लाख कम से कम होनी ज़रूरी है। अब मैं तो ये सलाह दूंगा कि पेनी शेयर से दूर ही रहे तो बेहतर है। मगर दोस्तों हर बड़ी कंपनी पहले पेनी ही होती है, मगर दोस्तों जब मार्केट में नए हैं तो आपको उनको समझना मुश्किल हो जाता है कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो ये है पंप और डंप दोस्तों। एक गरीब इंसान के पैसे उसमें फंस गए, आज परेशान है और ये हालत पहुंच चुकी, पूरा कैपिटल बर्बाद हो चुका है। अब दोस्तों उसके साथ में दोस्तों एक चीज़ ये है कि आपको मार्केट के अंदर एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो पैसा बनता है एक तो वो ब्रेकआउट के ऊपर बनता है, ब्रेकआउट हो गया स्टॉक में और वो अपनी पुराने रजिस्टर को तोड़कर बाहर निकल गया तो शॉर्ट टर्म में आपका पैसा उसके ऊपर बनता है ब्रेकआउट पर। दूसरी बात ये है कोई खबर आ गई ऐसी कि जैसा कोई कंपनी को ऑर्डर मिल गया, बहुत बड़ा ऑर्डर बुक मिल गया, उसमें भी शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है। और उसी के साथ में दोस्तों आपको बता दें शॉर्ट टर्म में एक पैसा बनाने की चीज़ जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट है। जिस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा उस कंपनी के अंदर जंप आता है। मान लो वो ऐसा है वो बच्चा के जो पहले क्लास के अंदर पहले नंबर से पास हो गया, जिस तरीके से प्लास्टिक की कंपनियां हैं, अब उसमें कोई कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ गया तो वो सब में उसका नंबर अच्छा है तो फिर लोग उसकी तरफ लपकते हैं। तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट समझ में आना ज़रूरी है। अब ये कैसा आएगा तो screener.in के अंदर दोस्तों जब शेयर को आप चेक करेंगे तो जो उस वहाँ पर सेल्स ग्रोथ रही थी वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट वहीं पर समझ में आ जाते हैं शॉर्ट में एकदम, जो कंपनी ने अच्छा काम कर रही है। इस क्वार्टर में 2024 के जून क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ और 2024 के पिछला मार्च क्वार्टर में कितना उसमें प्रॉफिट हुआ, सेल हुआ और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, वहाँ समझ में आ जाता है। नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से सर्च किए थे, क्योंकि क्वार्टरली नंबर अच्छे आने के बाद में कंपनी में जंप आ सका। आप देखो एक कल शेयर था जिसका नाम था, हम ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहे हैं, एक
पेर्ल ग्लोबल एक शेयर था जो क्वार्टरली रिजल्ट उसने बहुत धमाकेदार दिए। कल मार्केट नीचे आ रहा था, उस शेयर में 48 रुपये की बढ़ोतरी हुई। आज शेयर में कुछ थोड़ा सा गिरावट हो गई, मगर फिर भी इतना नहीं गिरा जितना दूसरे शेयर गिर गए। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, जैसा एक शक्ति पंप है, आज नंबर पेश किए, धमाकेदार नंबर दे दिया, शेयर ने रॉकेट बन गया। तो दोस्तों ये चीज़ें रहती, जब पहले नंबर से वो शेयर्स अच्छे नंबर लेके आ जाता है तो फिर उस शेयर के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट भी हो जाते हैं और वो शेयर प्रॉफिट के साथ में चलते रहता है क्योंकि उसका नंबर अच्छे है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये होती है, एक होता है लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों बहुत बड़ी एक बात है, मैं आपको बताऊं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर पिक कर रहे हैं तो आप अगर मान लो आपने एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप मान लो 50,000 करोड़ की है, 30,000 करोड़ रुपए की है, 40,000 रुपये करोड़ की है, 1,00,000 करोड़ की है, और मान लो वो 25,000 करोड़ की है। इतनी महंगी कंपनी जब आप लेंगे और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस कंपनी को डबल होने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, पैसा डबल होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में हम क्या गलती करते हैं, एक बड़ी कंपनी में पैसा लगाते लॉन्ग टर्म के लिए, वो पूरे साल भर में 20 या 30 या 35% आपको रिटर्न बना के देंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले ही कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां, स्मॉल कैप, इनको ढूंढना होता है। आपको ये चीज़ें कंपनियां कहाँ पे मिलेंगी दोस्तों? आप इनको गूगल के ज़रिए क्रोम के अंदर इनको सर्च करें कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनीज, पूरी लिस्ट आपके सामने आएंगी। आपको छाटना है उसमें से हलाल स्टॉक और कंपनी के वैल्यू देखना है कि भाई उसके मार्केट कैप कितना है। एक कंपनी 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी आपने ली, 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 2,000 करोड़ रुपए की कंपनी, 30,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, इसके शेयर की वैल्यू मान लो ये 100 रुपये है, 125 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये है। तो दोस्तों 2,000 करोड़ की कंपनी जब 20,000 करोड़ की हो जाएंगी तो आपका पैसा वो 5 गुना कर देंगी, 10 गुना कर देंगी, 8 गुना कर देंगी। उसका सेल बस अच्छा रहना चाहिए। अगर आप वही कंपनी 30,000 करोड़ की लेंगे तो वो पैसा डबल जल्दी से आपका होने वाला नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म के रिव्यू से आप जब जाते हैं तो एंट्री आपको ऐसे टाइम में लेनी होती है कि जब मार्केट बहुत डाउन आ गया, मार्केट डाउन आया, वहाँ पर ऐसी कंपनी पर फोकस पहले से ट्रैक करते रहना ज़रूरी है कि भाई ये स्मॉल कैप कंपनी है, 2,000 करोड़ रुपए का पूरा कंपनी है, कर्ज इसके ऊपर नहीं के बराबर है, इसमें एफआई और डीआईज की होल्डिंग बहुत अच्छी है, फॉरेन इन्वेस्टर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर अच्छी है, तो इनके ऊपर हमको फोकस करना होता है। और जब ये शेयर नीचे गिरते हैं उस वक्त में इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम एंट्री ले लेते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेल्स ग्रोथ, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ, एफआई डीआई की होल्डिंग, उसी के साथ में दोस्तों उसके जो प्रमोटर्स है उसकी होल्डिंग भी ज़रूरी है। इन चीज़ों को आपको देखना है और फिर उसमें आप एक अच्छा व्यू ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ भी समझ में आई होंगी। उसी के साथ में दोस्तों आप जो चीज़ें हैं, एक ये चीज़ है कि आप जब मार्केट में नए होते हैं तो आप ज़्यादा वक्त दे, ऐसा कि वीडियोज़ देखें, चीज़ों को सीखिए, फंडामेंटल किस तरीके की आती है उसकी बहुत वीडियो यूट्यूब के ऊपर है। अंडर वैल्यू कंपनी का ढूंढे तो बहुत वीडियो है। आप, मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप मुझे फॉलो करो, मैं ये नहीं कहता, आप किसी को भी फॉलो करो, आप बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको देखें, उनको सुनते रहे, उनको देखते रहे, चीज़ों को लिखते रहे, लिख कर आप सीखेंगे, नुकसान को डाल कर आप सीखेंगे। मगर मैं आपको जो कहता हूँ, मार्केट में आप कितना ही सीख ले तो उसमें एक चीज़ आपकी ये हो जाती है, आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आपके हाथ में आप 15 ट्रेड लो, आपके ट्रेड वोलेटाइल गए, एक ट्रेड आपको ऐसा मिल जाता है फिर कि वो बहुत अच्छा पैसा आपको बना के देता है। ये सीखने के बाद में होता है, ऐसा नहीं कि सीखने के बाद में नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है मगर वो उसकी लिमिट कम हो जाती है। और बगैर सीखे करते तो नुकसान ही नुकसान ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी रकमें लगा के फंसे हुए हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से हमको बचना है और इन चीज़ों के ऊपर हमको ये नहीं करना है, उसके ऊपर हमको उनसे सीखना है। हम भी नुकसान डाल रहे हैं तो नुकसान क्यों हुआ इसको देखना है, निफ्टी 50 के चार्ट को देखते रहना है। जब निफ्टी 50 ऐसा है कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसी चीज़ है, ये मान लो शहद के छत्ते में रानी मक्खियों के तरीके से है, ये जब ऊपर जाते हैं तो दूसरे सेक्टर भी ऊपर जाते हैं, ये नीचे तो लगभग सेक्टर नीचे आने लगते हैं। ये चीज़ें दोस्तों है, आपको इंडेक्स पढ़ते आना चाहिए। उसके साथ में दोस्तों आपको ग्लोबल चार्ट पढ़ते, ग्लोबल जो मार्केट है उसको रीडिंग करते आना चाहिए। अब वो कैसे करना है तो आप यूट्यूब पे इसको सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको उतनी सिखा नहीं पा रहा, आपको बता नहीं पा रहा क्योंकि मेरा इल्म बहुत कमज़ोर है, मगर दोस्तों ये चीज़ें हैं कि आपको सीखना है। मैं आपसे आखिरी में यही बात कहूँगा कि आप जो है नुकसान
होगा आपका, सीखते सीखते आप नुकसान करेंगे। मगर 1 साल 2 साल 3 साल 2.5 साल के बाद में अगर आप सीखते रहे तो मैं आज नहीं, मैं ये आपसे कहता हूँ कि अगर आप मुस्तकिल मार्केट को वक्त देंगे, मुस्तकिल सीखने को वक्त देंगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1.5 साल आपके साथ में, साल भर 1.5 साल पौने 2 साल आपके साथ में ये मामलात होंगे, मगर एक दिन आप ऊंचे लेवल के ट्रेडर बन जाएंगे। आप चीज़ों को समझ जाएंगे, आप शेयरों को देखेंगे तो आपको आपका अंदर की जो तजुर्बा है वो कहने लगेगा यानी ये शेयर में फ्यूचर है, ये शेयर आगे जाने वाला है। तो ये चीज़ें दोस्तों सीखने के बाद में होती है। तो मैं यही कहता हूँ कि बस सीखते रहे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, आपके को थोड़ा भी इल्म में इजाफा हुआ हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और अपनी दुआओं के अंदर मुझे याद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक छोटे से नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।